दिया जिंदगी ने कभी, फिर सितमगर कौन हुआ जिंदगी ने कभी, फिर सितमगर कौन हुआ आदमी या जिंदगी। है सजा ये तो जाने सभी, जुर्म की है सजा ये तो जाने सभी, कोई मुजरिम क्यों बना ये नहीं माने कभी, साथ जब ना दिया जिंदगी ने कभी, फिर सितमगर कौन हुआ आदमी या जिंदगी, आदमी या जिंदगी। बात पूछ रहा हूँ, आखिर ये सब क्या चक्कर चला रहा तू? पहले रेल में हथकड़ी काट के भगाया और उसके बाद साला ये दारू भी दे रहा है तू। आखिर तू है कौन? बताता हूँ भैया, सब बताता हूँ। पहले तू पेट भर के खाना तो खा ले। जेल में ऐसा खाना मिलता है कभी? अब बोल, तू ये हमारी दावत पे इतना पैसा क्यों लुटा रहा है? लुटा नहीं रिया भैया, मैं तो बिजनेस में लगा रही हूँ। 1000 भी तो बनाना है, ले कश ले। वो कैसे? तने बकरे की कहानी तो सुनी होगी। सुनी है मैंने। ये कसाई लोग पहले बकरे को खिलाते हैं, पिलाते हैं, फिर बकरीद के दिन उसके गर्दन पे छुरी चला देते हैं।
अब तू है मेरा बकरा, मैं तेरा कसाई। इतनी सी बात है मेरे भाई। तुम्हारी गिरफ्तारी पर 25,000 का इनाम है। तो तू मन्ने पकड़वाने की कोशिश कर रहा है? हाँ, ये मेरा बिजनेस है पहलवान, बिजनेस। साला मुखबर। शराब पी के ही मैंने 2 खून किए थे बाबू। कल्लू। शंकर, जेल से भागे हुए कैदी को अक्सर तुम ही पकड़ के लाते हो। जी, कहीं उन्हें भगाने में तुम्हारा हाथ तो नहीं है? क्या बात करते हैं साहब, बड़े अफसोस की बात है, पुलिस में होकर आपको एक अच्छे शहरी की पहचान नहीं। अगर मैं पढ़ा लिखा होता तो मैं भी आपकी तरह कुर्सी पे बैठा होता। पुलिस में काम करने का शौक था, पढ़ा लिखा नहीं था, इसलिए इस तरह अपने शौक पूरे कर लेता हूँ। साहब जी, इनाम तो मिलेगा ना? तो अभी या कल आना। मैं कल आ जाऊंगा। आज जरा देखिए, संभाल के रखिएगा, नहीं तो फिर डबलिंग हो जाएगी। चलता हूँ साहब। अच्छा, चलो उठो। शीला, हाय बेबी। हाँ, समझ गई ना? अरे वाह, होटल सिराग। बिल्डिंग हवादार है। हाँ, खिड़कियां दरवाजे भी बहुत है। चाल से ही कॉल कर लगती है, किसी ना किसी के लिए जरूर सप्लाई हुई है। अरे यार, उस सप्लाई ऑफिसर का नाम, मता, पता मालूम करना चाहिए। हेलो। उस सप्लाई ऑफिसर का नाम है हालात। अगर तुम्हारी बहन भी इन हालात से गुजरी होती ना, तो उसे भी सप्लायर का नाम, अता पता सब कुछ अच्छी तरह से मालूम होता। You bastards! हेलो शंकर। ये महज इत्तेफाक तो नहीं है। जब भी तुम्हारे पास पैसा आता है तुम मुझे ही याद करते हो। तुम्हारे मन में कुछ तो होगा मेरे लिए। तुम्हारे धंधे में सौदा मन का नहीं, तन का होता है मेरी जान। यही तो अफसोस है शंकर। लेकिन एक वादा करती हूँ, अगर कभी मन का सौदा करना चाहा तो शीला तुम्हारे लिए धंधा तो क्या, ये दुनिया भी छोड़ सकती है। मोहब्बत का ताल्लुक दिल से होता है बेबी, और शंकर का दिल कब का मर चुका है। मेरी तरह अल्लाह करे तेरा किसी पे आए दिल, मेरी तरह अल्लाह करे तेरा किसी पे आए दिल। तू भी जिगर को थाम के कहता फिरे के हाय दिल, हाय दिल, हाय दिल, हाय दिल। मेरी तरह अल्लाह करे तेरा किसी पे आए दिल। तू भी जिगर को थाम के कहता फिरे के हाय दिल, हाय दिल, हाय दिल, हाय दिल।
के लिए मरता है कौन, झूठ से लोग लेते हैं काम, सब है तड़पते अपने लिए, देते हैं उसको प्यार का नाम। जिस राह में कुछ भी नहीं, उस राह पे क्यों जाए दिल। तुम्हारी इस खूबसूरत जिस्म पे ये बदनुमा दाग अच्छा नहीं लगता। दाग के बारे में कभी मुझसे कुछ मत पूछना। हाँ, मेरे जिस्म पर बदनुमा दाग है और यही दाग मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी कमजोरी है। इसी दाग की वजह से आज मैं वो हूं जो मुझे नहीं होना चाहिए था। दाग लगता रहे फिर भी जीना पड़े, हो दाग लगता रहे फिर भी जीना पड़े, जिल्लतों रुसवाइयों का जहर भी पीना पड़े, रहम जब ना किया जिंदगी ने कभी, फिर सितमगर कौन हुआ, आदमी या जिंदगी। माइकल, माइकल दूसरी बॉटल लाओ। दूसरी नहीं, तीसरी। शंकर, इतनी शराब क्यों पीते हो? हाँ, जितने आंसू थे मैं पी चुका हूं, इसलिए अब शराब पीता हूं। शंकर, तुम नहीं जानते ये शराब तुम्हें फूंक रही है। इसकी एक एक बूंद तुम्हारे दिल पे दाग लगा रही है। दिल के दाग की किसे परवाह है? मैं तो अपने जिस्म के उस दाग से डरता हूं जिसकी लाश को बचपन से अपनी पीठ पर लादे इस बेरहम जमाने की गलियों में भटक रहा हूं। मैं उससे डरता हूं, उससे डरता हूं। बस शंकर, और नहीं, और नहीं। क्यों? नहीं। अरे मैं तो शराब पीता हूं। उनको रोको जो लोगों का खून पीते हैं। उन्हें कोई क्यों नहीं रोकता? उनको रोकना तो ऊपर वाले का काम है। ऊपर वाला क्या करता है? ऊपर वाला दाना फेंक के तमाशा देखता है और कुछ नहीं करता। ये लोग इतना अत्याचार, इतना जुल्म कर रहे हैं। जब तक ये जुल्म रहेगा, ये अत्याचार रहेंगे, पैसे का लालच रहेगा, तब तक कुछ ठीक नहीं होगा। ये 2,50,000 असल के और 1,12,000 सूद के। कुंदन साहब से कह दीजिए अगली सेल के बाद ऐसी और एक किस्त पहुंच जाएगी। इतनी गंभीरता क्यों जीवन साहब? 2-3 साल में 30 लाख के 30 लाख उतार दूंगा। वो तो ठीक है नाथ साहब, लेकिन आजकल के लड़कों को ये बात कौन समझाए। कुंदन कहता है कि उसे अपना तमाम रुपया एक ही साथ चाहिए, और वो भी 3 महीनों के अंदर अंदर। लगता है आपके भतीजे का दिमाग जल गया। जीवन साहब, मैं अगर 3 महीनों में 30 लाख अदा कर सकता तो कर्ज लेता ही क्यों? आप बिल्कुल ठीक कहते हैं, लेकिन कुंदन एक 5 स्टार होटल बनाना चाहता है। घर के 30 लाख रुपया लगाएगा तो गवर्नमेंट उसे 2-3 करोड़ रुपया लोन दे देगी। लेकिन मेरे पास इतनी बड़ी रकम नहीं है। मत भूलिए नाथ साहब कि आपका ये स्टड फार्म और सारी प्रॉपर्टी कुंदन के पास गिरवी है। कुंदन एक बहुत ही जिद्दी लड़का है। अगर उसने एक बार ठान ली कि आपसे रकम वसूल करनी है तो वो वसूल करके ही रहेगा। क्या यह धमकी है? राय दे रहा हूं। तो फिर कुंदन को समझाइए कि उलझने के लिए अपने से कमजोर आदमी ढूंढना जरूरी है।
एंड फॉर योर इंफॉर्मेशन, मैं कमजोर नहीं हूं। कर्ज वसूल करने के लिए कुंदन रहेगा ही नहीं। मैं भी यही चाहता हूं कि उसे खत्म कर दिया जाए। रोटी के 2 टुकड़े देता है लेकिन एहसान 10 बार जताता है। मैं उसका चाचा थोड़ा ही हूं, कुत्ता हूं, कुत्ता। हाँ वो तो ठीक है जीवन साहब, लेकिन वो मॉर्टगेज के पेपर्स का क्या होगा? वो मॉर्टगेज के तमाम कागजात मैं आपको ला कर दूंगा। और कुंदन की जायदाद वो तो फिर तुम्हारी होगी। जी। एक बात और है नाथ साहब, हाँ। अगर कुंदन को खत्म करने का फैसला हो जाए तो जय नाम के एक आदमी से उसकी आजकल बहुत चली हुई है। किसी को आप पर शक भी नहीं होगा। ये जय कौन है? कुंदन के रास्ते का सबसे बड़ा कांटा। जिस जगह जय का डांस स्कूल है उसी जगह कुंदन अपना 5 स्टार होटल बनाना चाहता है। कुंदन, नाथ साहब ने कहा है कि वो तुम्हारा सारा का सारा पैसा अगले महीने के आखिर तक लौटा देंगे। लौटा देगा? कहा तो यही था। वैसे बेंगलोर की मार्केट में उनकी रेपुटेशन बहुत अच्छी है। इतना पैसा तो बाजार से कभी भी उठा सकते हैं। चाचा आपने तो वाकई कमाल कर दिया। चाहिए ऐश कीजिए। इसकी क्या जरूरत थी भतीजे? अच्छा मैं चलता हूँ। हेलो। शीला, हम तो आवाज के अंदाज से ही पहचान गए। फरमाइए, मरने का हुक्म है या जीने की इजाजत? ये तो तुम मेरे चाचा यानी अपने आशिक श्री जीवन कुमार से पूछ लेना, वहां पहुंचते ही होंगे। उनकी जेब को जरा संभाल के छूना, काफी गर्म है। हाँ, और लगे हाथों मेरा एक छोटा सा काम भी कर देना। क्या? चाचा को मैंने एक जरूरी काम से बेंगलोर भेजा था। लगता है वो वहां कोई अपना प्राइवेट चक्कर चलाकर आया है। क्या चक्कर चलाया है उसे मालूम करना तुम्हारा काम है। अब मैं तुम्हें इस फटीचर कमरे में नहीं रहने दूंगा मेरी जान। तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा फ्लैट होगा, दुनिया के एक सिरे से लेकर दूसरे सिरे तक। मेरे इश्क के लिए ये कमरा बड़ा छोटा और घटिया किस्म का है। लॉटरी लग गई है क्या? लॉटरी वॉटरी क्या है डार्लिंग, जैकपॉट लग गया है, जैकपॉट। 1 करोड़, 2 करोड़, 4 करोड़। आज नशा कुछ ज्यादा हो गया है। What are you talking, love? मैं ख्याली पुलाव नहीं बना रहा हूँ। कुंदन की सारी जायदाद मेरे कब्जे में आने वाली है। लेकिन कुंदन के जीते जी ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अरे तो नहीं जिएगा वो, और उसके कत्ल के इल्जाम में फांसी चढ़ेगा। जय। यही तो प्लान बनाया है मैंने और नाथ ने साथ मिलकर। फांसी चढ़ेगा जय, और ऐश करेंगे हम दोनों। क्या कहा तुमने? कुंदन के कत्ल के इल्जाम में फांसी चढ़ेगा जय, ऐश करेंगे हम। कुंदन इस कैसेट के ज्यादा से ज्यादा 10,000 देगा, लेकिन कुंदन की मौत के बाद नाथ और जीवन के यहाँ मेरा करंट अकाउंट खुल जाएगा। ये कैसेट तो बैंक की पासबुक है। हेलो। तुम्हारा चाचा आस्तीन का सांप नहीं है,
उसकी जेब में तुम्हारे दिए हुए पैसों के अलावा और कुछ नहीं मिला। थैंक यू शीला। अब रहा सवाल सिर्फ चाय का। हेलो जय। पूरे लाख रुपए डांसिंग स्कूल हटाने के। क्यों अपने गाड़ियों का पेट्रोल ज़ाया करते हो कुंदन? मैं पहले भी तुम्हें कितनी बार कह चुका हूं कि डांसिंग स्कूल मेरा पेशा ही नहीं, मेरा शौक भी है। खाली नहीं होगा। मुझे नहीं मालूम था कि तुम अपनी उम्र इतनी छोटी लिखवा के लाए हो। कुछ दिनों में जो तुम शो करने जा रहे हो, कहीं ऐसा ना हो उसी दिन उसी जगह तुम्हारी बरसी मनाई जाए। ये तो वक्त ही बताएगा कुंदन। फिलहाल ये टिकट मुफ्त का ले लो और शो देखने जरूर आना। चढ़ा गाड़ियां से। हेलो, क्या मैं जय से बात कर सकती हूँ? हाँ, एक मिनट का काम पूरा हुआ कि नहीं? तेरे 3D के पैसे। हाँ, निशा का फोन है। आया, तेरे 3D के पैसे तुझे फर्स्ट क्लास होने चाहिए। इसे अभी फोन करना था। हाँ निशा, बोलो क्या काम है? तुम्हें याद है आज कौन सा दिन है? क्या? शट अप विल यू, कीप क्वाइट। क्या? वो तुम्हें नहीं किसी और से कह रहा था, आवाज कर रहे थे। हाँ जो बोला जल्दी बोलो, मुझे बहुत काम है। मालूम है आज कौन सा दिन है? दिन? आज तो तुमने मुझे फोन किया दिन पूछने के लिए? कमाल करती हो निशा, अखबार देख लेती, किसी और से पूछ लेती, मुझसे पूछ लो। वैसे आज है क्या? शनिवार है 4 फरवरी 1984, यानी कि सैटरडे 4 फरवरी 1984। और कुछ? कमाल करती है, फोन भी ऐसे पटक दिया जैसे कि हमको। वो तेरा बैंड बज्जू। और डडू, तू रिहर्सल जारी रख, मैं जरा आधे पौने घंटे में आता हूँ। अरे जा किधर रहे तू? मैं जा रहा हूँ 4 फरवरी के पास। 4 फरवरी हैं? 4 फरवरी? मेम साहब कहाँ है? ऊपर अपने कमरे में बड़े गुस्से में बैठी है। गुस्से में बैठी है। मार खाओगे जयदेव, अब तो मनानी पड़ेगा उसे। निशा डार्लिंग, यूहू। I hate you. I love you. I hate you. Cookie. I hate you. I hate you. I hate you. I love 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 I you. hate you. I love you. I love you. You love me? You love me? अगर तुम मुझसे प्यार करते तो आज का दिन नहीं भूलते। आज का दिन मैं कहाँ भूला? कोई भला अपनी प्यार की सालगिरह भूल सकता है? नहीं। याद है तुम्हें? 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 बैक टू पोजीशन एवरीबॉडी। निशा तुम गलती कर रही हो बार बार, उनको देखकर मत कॉपी करो, अपने आप करो तुम। Once again everybody. 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 for God's sake stop it यार। सॉरी, मुझसे गलती हो गई। गलती? तुम बार बार गलती करती हो ना, तो तुम कंसिडर करती हो, तुम्हारी वजह से दूसरों को दोबारा करना पड़ता है। अगर तुम ऐसे ही नाचती रहोगी तो मेरा वक्त बर्बाद मत करो, मुझ पे रहम खाओ। और सुनो एक और चीज, आइंदा अगर रिहर्सल पे आना हो तो दूसरों की तरह सलवार कमीज पहन के आया करो, ये ड्रेस नहीं चलेगी। सॉरी एवरीबॉडी, वंस अगेन। यार सॉरी, मुझसे गलती हो गई। गलती? तुम बार बार गलती करती हो ना, तो तुम कंसिडर करती हो, तुम्हारी वजह से दूसरों को दोबारा करना पड़ता है। हेलो। हेलो, मैं जय बोल रहा हूँ, निशा मेम साहब से बात कर सकता हूँ? साहब, निशा मेम साहब तो सुबह से घर आई ही नहीं। अच्छा,
घर नहीं गई तुम? मैंने तो सोचा भी नहीं था कि तुम यहाँ होंगे। वो तो लाइट देख ली थी इसलिए रुक गया था, वरना रात भर भटकता रहता। और जो मैं सुबह तक ना मिलती तो मैं जिंदगी भर भटकता रहता। जिंदगी भर? वो क्यों? Because you are the most lovable fool in this world. तो फिर हर वक्त डांटते क्यों रहते हो मुझे? इसलिए कि प्यार करता हूँ तुमसे। Really? तुम्हारे सिवा मेरी बातें याद रखने वाला और है ही कौन? टेडी रहे नहीं, मम्मी ने दूसरी शादी कर ली और उनकी एक नई जिंदगी शुरू हो गई, मेरी जिंदगी से बिल्कुल अलग। और फिर एक दिन वो भी गुजर गई और मैं बिल्कुल अकेली हो गई। अपने आप को कभी अकेला महसूस मत करना। अरे हाँ, वो तुम्हारे डैडी शो देखने आने वाले हैं ना, उनका क्या हुआ? आएंगे, लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही, उनको अचानक मुझसे इस कदर प्यार कैसे हो गया? अरे वो ऊपर वाला बड़ा डिप्लोमेट है यार। तुम्हारे डैडी शो देखने जरूर आएंगे, शो देखेंगे तो खुश हो जाएंगे। खुश हुए नहीं कि मैंने तड़ाक से तुम्हारा हाथ मांगा, यानी कि दिल वालों के आगे लाखों दीवाने आए, अब देखो रंगे महफिल, अब हम मस्ताने आए। तुम दिल वालों के आगे लाखों दीवाने आए, अब देखो रंगे महफिल, अब हम मस्ताने आए। जो देखे न हो ऐसे जलवे दिखलाने आए, जो देखे न हो ऐसे जलवे दिखलाने आए। तुम दिल वालों के आगे लाखों दीवाने आए, अब देखो रंगे महफिल, अब हम मस्ताने आए।
दिल वालों के आगे लाखों दीवाने आए, अब देखो रंगे महफिल, अब हम मस्ताने आए। ये जो हम झूम झूम चलते हैं, देखकर बाज लोग जलते हैं। ये जो हम झूम झूम चलते हैं, देखकर बाज लोग जलते हैं। ला 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 चलते हैं तो चलने दो, हमको प्यार से मिलते हैं। चलते हैं तो चलने दो, हमको प्यार से मिलते हैं। उन दिल वालों के आगे लाखों दीवाने आए, अब देखो रंगे महफिल, अब हम मस्ताने। साला गुरु दक्षिणा दिए बगैर ही पड़ाव संभाल लिया। देखता क्या है, पाँव दबा मेरे। दबाता है या तू? क्यों मैं तू मैं तेरे बाप का नौकर है जो पैर दबाए? तेरी तो माफ कर दे, मुझे माफ कर दे। माफी? माफी मुझसे क्या मांगता है? माफी उस भले आदमी से मांग। मुझे माफ कर दे। शुक्रिया। शुक्रिया किस बात का भाई? मुझसे किसी की इंसल्ट देखी नहीं जाती, बर्दाश्त नहीं होता मुझसे। लेकिन तुम यहां कैसे?
रावण की लंका में राम? कह देने से दिल का बोझ हल्का हो जाता है। कौन सी दफा लगी है? 302। किसी को चक्कू वक्कू मार दिया था क्या? नहीं भाई, मैंने कोई खून वून नहीं किया। मैं बिल्कुल निर्दोष हूं। लेकिन सबूत यही कहते हैं, गवाह यही कहते हैं, और वो भी वो कौन? कोई नहीं। देखो, जब दिल से बात सुबह तक आ जाए तो उसे कह देना चाहिए। और फिर मैं तो 2-4 दिन में यहां से निकलने वाला हूं। पता ठिकाना बता दो, मैं वहां मैसेज पहुंचा दूंगा। भरोसा रखो मुझ पे, अपना बड़ा भाई समझो यार। उस लड़की का नाम निशा है। बैंगलोर के आसपास में उनका एक स्टड फार्म है। अगर उसे मिलो तो उसे जरूर कह देना कि मैं निर्दोष हूं, मैंने वो खून नहीं किया था। मैं खुद निशा को यकीन दिलाना चाहता हूं कि मैंने वो खून नहीं किया, लेकिन अब तो मेरे पास कोई रास्ता भी नहीं। मैं यहां फंस गया हूं भैया। देखो, भैया कहा है ना, तो मुझ पे भरोसा रखो। ये बात मुझसे पहले कह दी होती। अरे, जेल से बाहर निकालना तो शंकर के बाएं हाथ का काम है। अब तुम भूल जाओ और मुझ पे छोड़ दो सब कुछ। घबरा मत मेरे छोटे भाई, तेरी रिहाई का काम हो गया। इस सारे जेल खाने में प्राइवेट बात करने के लिए इससे अच्छी जगह कोई नहीं। देखो, हर रोज यहाँ सारे कैदी नहाते हैं ना। अब ये पानी कहीं ना कहीं तो जाता होगा ना। मतलब की बात ये कि जहां से ये पानी जाता है वहां से तुम भी जा सकते हो, और जहां से ये पानी जाता है वो जगह ठीक तुम्हारे सामने है। लौंडा फंस गया। वो गटर देख रहे हो ना? हाँ। उसे खोलो और आजाद पंछी की तरह फुर हो जाओ। सीधे बैंगलोर अपनी निशा के पास पहुंच जाओ। वो सब तो ठीक है, लेकिन वहां तो ताला लगा हुआ है। ताला ये ला। अरे, ये तो साबुन है। अरे भाई, ये नहाने या कपड़े साफ करने के लिए नहीं है, ये तो ताला साफ करने के लिए है। ये देख चाबी है इसके अंदर। बड़ा माल खर्च करके बड़ी मुश्किल से अंदर मंगवाई है। अच्छा, मौका देखते ही इसे खोलो और निकल जाओ। और तुम? मेरा क्या है, मैं 2-4 दिन में निकलने वाला हूँ। और हो सकता है कोई तुम्हारे जैसा मासूम फंस जाए तो मैं हाँ, बहुत अच्छे आदमी है साहब। मैं एहसान आपका कभी जिंदगी में नहीं भूलूंगा। अरे भाई, इसमें एहसान की कौन सी बात है। देखो, आज मैं तुम्हारे काम आया हूँ ना, कल तुम मेरे काम आओगे। इसके चक्कर में मत आना रहे हो लौंडे। ये मुसारिया है। हाँ, ये नंबर 1 हरामी है। पहले तो ये जेल से भगाएगा, उसके बाद जब सरकार तुझ पर गिरफ्तारी का इनाम बिठाएगी तुझे खुद ही साला पकड़ के तुझे गिरफ्तार करवा देगा, और ऊपर से मार मार के हलियत खराब कर देगा। मुखबर है, मुखबर साला मुखबर। क्या कह रहा है तू? क्या मुखबर? छाती ठोक के कह रही हूँ। छाती तो तेरी मैं ठोकता हूँ।
मार दिया, मार दिया, इस मोटर ने मार दिया और इसने मारा, बहुत जोर से मारा साहब। जय का जेल से भाग जाना हमारे लिए खतरनाक साबित हो सकता है। अगर हम उसकी गिरफ्तारी के लिए 50,000 रुपए का इनाम रखें तो उस लालच में कई आदमी जय के पीछे पड़ जाएंगे और उसे कानून के हवाले कर देंगे। 50,000 का इनाम इस लौंडे पर। चल भाई शंकर, शुरू हो जा। मैं नहीं चाहता कि लोग किसी कातिल के साथ तुम्हारा नाम जोड़ें। मैं कह रही हूँ ना, जय कातिल नहीं है, यही सच है। इस घर में वही सच होता है जो मैं कहता हूँ। जय कातिल है और उसे फांसी की सजा होगी। लेकिन डैडी। खाना खाओ। पापा, पापा, मैं यहाँ बिल्कुल अकेली हूँ, मुझे अपने पास बुला लो पापा। मैं जय के बगैर नहीं जी सकती, मैं अपने जय के बगैर नहीं जी सकती। जय, निशा, जय, तुम जेल से भाग आए? ये तुमने कैसे जाना? तुम्हारे दिल में रहती हूँ ना, इसलिए। फिर तो तुम ये भी जानती होगी कि मैं बेगुनाह हूँ। जानती ही नहीं, मानती भी हूँ। जय, जिस गले में मेरी बाहें हों, उसमें फांसी का फंदा कभी नहीं हो सकता। लेकिन पुलिस के पास सारे सबूत है निशा। तो क्या हुआ? जय, तुम बेगुनाह हो और एक अच्छा वकील अदालत को इस बात का यकीन दिला सकता है। नहीं निशा, ये काम कानून से हाथ मिलाकर नहीं, कानून से हाथ बचाकर किया जाएगा। मैं असली कातिल को ढूंढूंगा। 2-4 दिन में मेरे भागने की खबर जरा ठंडी हो जाए, फिर मैं चुपचाप बंबई चला जाऊंगा। ये कहानी वहां शुरू हुई थी, खत्म भी वहीं होगी। डैडी, गुड मॉर्निंग डैडी। डैडी, रात को मैंने आपकी बातों के बारे में बहुत सोचा। आप ठीक ही कह रहे थे। जय का अब मेरे साथ क्या मिलन हो सकता है? मैं तो वाकई बड़ी बेवकूफ निकली। कम उम्र में ऐसे पागलपन होते ही रहते हैं। डैडी, मैं राइडिंग के लिए जाऊं? जाओ, लेकिन बहुत दूर मत जाना। थैंक यू डैडी।
प्यार का रंग बदलता रहे, यूं ही चलता रहे, तेरे मेरे प्यार का कारवां। लाई है मुझको ये राहें, छोड़ूंगा मैं कैसे ये बाहें। कहाँ से होके तुझ तक लाई है मुझको ये राहें, छोड़ूंगा मैं कैसे ये बाहें। अरे अब तो है सनम तू जहाँ मैं वहाँ, मौसम प्यार का रंग बदलता रहे, यूं ही चलता रहे, तेरे मेरे प्यार का कारवां। तो हम सफर मंजिल अनजानी, तो हम सफर मंजिल अनजानी। अब आए बहार या चले आंधियां, मौसम प्यार का रंग बदलता रहे, यूं ही चलता रहे, तेरे मेरे प्यार का कारवां, प्यार का कारवां। क्या हुआ? क्या हुआ? निशा वो आदमी, ये वो आदमी जिसने जेल से भागने में मेरी मदद की थी। पहले कैदियों को जेल से भगवाता है, फिर बाद में पकड़ के पुलिस के हवाले करता है, सरकार से इनाम पाने के लिए। लगता है यहाँ मेरी तलाश में आया है। जय, तुम्हें मुझसे कोई नहीं छीन सकता, कोई नहीं। काम होने के बाद
इस शहर से आखिरी ट्रेन ठीक 30 मिनट के बाद निकलने वाली है। और यहां से स्टेशन पहुंचने में ठीक 28 मिनट लगते हैं। भैया हमने तो सुना था जंगल में शेर होते हैं, हाथी होते हैं, ये रेलवे डिपार्टमेंट कहां से आ गया? मुझे सिर्फ 3 तक गिनना आता है। और मैं सिर्फ 2 तक सुन सकता हूं। 1, 2। आओ यार। ये तुम 4 हुइयों को किस हुए ने भेजा है? किसने भेजा है? क्या? किसने भेजा? रुक जाओ, आगे मत आओ। मैं कहती रुक जा, आगे नहीं आना। आगे मत आओ, मैं तुम्हें गोली मार दूंगी। मैं तुम्हें मार दूंगी। मैं कहती रुक जाओ।
अरे सोनू, तुम तो बहुत अच्छे लग रहे हो। आपकी सालगिरह है ना, इसीलिए। हैप्पी बर्थडे मेम साहब। इसमें क्या है? आपको लाल रंग बहुत पसंद है ना, इसलिए ये रेड फ्रॉक लाया हूँ। अच्छी है ना? बहुत अच्छी है। तो फिर इसे आज अपनी बर्थडे पार्टी में पहनिए ना। हाँ। सोनू, हाँ? तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? निशा अपने बर्थडे पार्टी पे इतनी मामूली सी सूती फ्रॉक पहनेगी क्या? हाँ? देखो बेटी, मैं तुम्हारे लिए कितनी सुंदर फ्रॉक लाई हूँ। मम्मी, इसमें कितनी अच्छी लगूंगी। मुझे जल्दी से पहना दो ना। ला, ये लो, इसे इस्त्री करके लाओ। तुम तैयार होकर जल्दी से नीचे आ जाओ। अच्छा। हम तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। ओके। एक दिन मैं भी बहुत बड़ा आदमी बनूंगा। मैं इससे भी अच्छी फ्रॉक छोटी बीबी के लिए लाऊंगा। सोचा था सुधर जाएगा, यहाँ तक नौबत आएगी ऐसा नहीं लगा था। ठीक है, फिर भी चलो उठो उठो। ले जाओ इसे। थैंक यू इंस्पेक्टर। इट्स ऑल राइट। निशा मैम साहब, आज जो कुछ भी हुआ है तुम्हारे चिल्लाने की वजह से हुआ है। 2-4 दिन हवालात में रहोगे तो थूकना भी भूल जाओगे। चलो। क्या हुआ है निशा को? तुम कौन हो? ये खून कैसा है? बोलते क्यों नहीं? ये खून कैसा है? खून मेरा है और गोली आपकी बंदूक से चलाई गई है। इम्पॉसिबल। अंग्रेजी बोलने से ना तो गोली बदल सकती है ना बंदूक, और ना ये जख्म जिससे खून बह रहा है। फिर इस बाजू से जब गोली निकाली जाएगी तो आपकी इस बंदूक को खुद ब खुद पहचान लेगी। इम्पॉसिबल से मेरा ये मतलब नहीं था। मतलब तो वक्त के साथ साथ बदलते रहते हैं। तुम्हारे इस जख्म के बदले में तुम जो भी मांगोगे मैं दूंगा। हर जख्म की कीमत अलग होती है। मेरा जख्म आपको बहुत महंगा पड़ेगा। नाथ साहब। तुम्हें मेरा नाम कैसे मालूम? नाम हमारा शंकर है, हम सबकी खबर रखते हैं। घबराइए नहीं मिस निशा, मैंने आपके डैडी को सब कुछ बता दिया है। इसमें आपका क्या कसूर? आप तो हिरन के शिकार के लिए निकली थी और बिला वजह हम बीच में आ गए। आज से तुम्हारा शिकार बंद। किस्मत की बात है ये शरीफ इंसान निकले। इतना बड़ा इल्जाम ना लगाइए नाथ साहब। अरे नहीं नहीं, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूं शंकर साहब। जब तक आपका ये जख्म भर नहीं जाता आप यहां रहेंगे हमारे साथ। जाओ बेटे, डॉक्टर को जल्दी फोन करो। कब से खून बह रहा है, दर्द बढ़ जाएगा। अब तो दर्द कम होने का वक्त आया है।
तुम जय को इनाम के लिए पकड़वाना चाहते हो ना? गिन लो, पूरे 50,000 है। ये तो सिर्फ सूद है मिस निशा, अब तो पूरा हिसाब किताब चुकाना पड़ेगा। सूद और असल दोनों वसूल करूंगा। अब तो एक कर्ज जिंदगी का चुकाना है मुझे। दिल पे एक जख्म का, रूह की तन्हाई का सिमटा हुआ जाल तेरे दिल पे बिछाना है मुझे। तेरी एक चीख ने जो मेरी आत्मा पर दाग दिया था, वैसा ही एक दाग तुझे मैं दूंगा। खाने के बाद जय को प्यास भी लगेगी। चाय। वो आदमी तो साई की तरह मेरे पीछे पड़ गया है, पिकनिक को भी तैयार नहीं है। जय, अब तुम्हारा यहाँ रहना ठीक नहीं है। कुंदन के असली कातिल को तलाश करके जल्द से जल्द पुलिस के हवाले कर दो। तुम्हें शक किस पर है? शक ही नहीं, मुझे पूरा यकीन है निशा। यह काम कुंदन के चाचा जीवन के अलावा और कोई नहीं कर सकता, क्योंकि कुंदन के बाद उसकी जायदाद का इकलौता वारिस वही है। सोचता हूं आज रात ही बम्बई निकल जाऊं। आज ही? हाँ। क्यों? जाने से पहले मेरी एक बात मानोगे जय? बिना सुने मान ली, बोलो। भगवान को साक्षी मानकर मुझे अपना लो जय, मुझे अपना लो प्लीज। भगवान को? ठीक है, भगवान नीचे आ जाए, ये काम भी कर लेंगे। जय, मेरी बात को मजाक में मत डालो। तुम नहीं जानते, जब से ये शंकर आया है मुझे हर वक्त यही डर लगा रहता है, कहीं वो शैतान तुमको मुझसे न छीन ले। जय, मैं तुम्हारे बगैर बिल्कुल अकेली हो जाऊंगी, बिल्कुल अकेली हो जाऊंगी। मैं तुम्हारे जज्बात को समझता हूं निशा, मगर तुम भी तो मुझे समझने की कोशिश करो। मेरे सर पे खून का इल्जाम है, फांसी का फंदा लटक रहा है मेरे गले पर, यह फंदा कभी भी मुझे दबो सकता है। निशा, मैं तुम्हारी मांग में सिंदूर भरने की जगह अपनी चिता की राख नहीं बनना चाहता। ऐसे नहीं कहो। चंद रोज और मेरी जहां चंद रोज, चंद रोज और मेरी जहां चंद रोज, तेरे गम के दिन, मेरे गम के दिन, तेरे गम के दिन, मेरे गम के दिन, चले जाएंगे कहाँ मान चंद रोज, चंद रोज और मेरी जान चंद रोज।
पीना, कुछ दिन इसी तरह और है जीना, आंसू अभी जरा और है पीना, कुछ दिन इसी तरह और है जीना, ज्यादा नहीं मेरे हंसी, रहना होगा परेशान चंद रोज और मेरी जान चंद रोज। मैं अभी मांग तेरी भर न सकूंगा, रुसवाई मैं तेरी कर न सकूंगा, मैं अभी मांग तेरी भर न सकूंगा, रुसवाई मैं तेरी कर न सकूंगा, हाथ खुल जाए दाग धुल जाए, फिर ये हवा है मेहमान चंद रोज और मेरी जान चंद रोज और मेरी जान चंद रोज। थक गए? जय को तो पुलिस के हवाले कर दिया होगा और 50,000 का इनाम भी ले लिया होगा। इनाम के लालच में कितनी भागदौड़ करनी पड़ी। लो पानी पी लो। आपके तंज का अंदाज है बहुत खूबसूरत, लेकिन महंगा पड़ेगा। इंस्पेक्टर, उस खूनी जय को पकड़ने के लिए इस इलाके का हर आदमी आपके साथ है, और इसके अलावा अगर कोई मदद की जरूरत पड़े तो मैं हर वक्त हाजिर हूं। निशा बेटी, ये लो तुम्हारा एयर टिकट। एयर टिकट? हाँ, यहाँ का मौसम अब बदल रहा है और उसका असर मैं तुम्हारे चेहरे पर देख रहा हूँ। तुम कुछ दिनों के लिए बंबई चली जाओ। बंबई? हाँ। लेकिन डैडी, मैं वहाँ अकेले। नाथ साहब, मुबारक हो नाथ साहब। ये ढोल की आवाज सुन रहे हैं आप? आकाश शुरू हो चुका है, बहुत जल्द जय पकड़ा जाएगा। गुड। यह नजारा मैं अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ। हंसो, उस दिन की हंसी की ये पहली किस्त है।
नहीं चाहिए। जय इस वक्त एक पागल कुत्ते की तरह भाग रहा होगा। और जानती, जब पागल कुत्ता पकड़ा जाता है तो उसके साथ क्या सलूक करते हैं? उसे गोली मार दी जाती है, गोली। मरने नहीं दूंगी, जय को मरने नहीं दूंगी। तुम चाहो तो मैं जय की जान बचा सकता हूं, और अगर उसने वाकई कुंदन का खून किया है तो भी मैं उसे बेगुनाह साबित कर सकता हूं। तो जय को बचा लो प्लीज, मैं तुम्हारे पांव पड़ती हूँ, प्लीज जय को बचा लो। जय की जान बचाने के लिए तुम्हें कुछ कीमत अदा करनी होगी निशा। जय की जिंदगी के लिए मैं अपनी जान तक दे सकती हूँ, तुम कीमत बोलो। सोच लो, कीमत दे सकोगी? जय के लिए मुझे सोचने की जरूरत नहीं है, कीमत बोलो। तो फिर जय को बुलाना होगा और मुझसे शादी करनी होगी।
सब अपनी अपनी जगह रुक जाओ। ये शिकार मेरा है। हट जाओ पीछे। आखिर तूने मुझे पकड़ लिया। मैं तुम्हें पकड़ने नहीं, छुड़ाने आया हूं। छुड़ाने? हाँ। चलो, सामने जीप खड़ी है, चलो। जीप सामने है, समझ गए? जीप में बैठते मुझे धक्का दे देना। हाँ, निशा पहाड़ी के पीछे खंडर में है, वहां पहुंचकर मेरा इंतजार करना। चलो। लेकिन मुझ पे मेहरबानी क्यों? मेरी हर मेहरबानी की कोई ना कोई कीमत होती है मिस्टर। आज की मेहरबानी की कीमत तय हो गई है। रुक जाओ, खबरदार कोई आगे बढ़ा तो मार जोर से, मार। जय, शंकर ने मेरी जान क्यों बचाई? क्यों बचाई? असल बात तो यह है कि तुम्हारी जान बच गई जय। नहीं, असल बात यह है कि किस कीमत पर बची। दुनिया में जिंदगी सबसे कीमती चीज नहीं होती निशा। क्या दाम लगाया उसने मेरी जिंदगी का? क्या दाम दिया तुमने मेरी जिंदगी का? जय, उसने तुम्हें बेगुनाह साबित करने का वादा भी किया। डैम इट, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। मैं पूछना चाहता हूं किन दामों में तुमने मेरी जिंदगी खरीदी है? मेरे लिए तुम्हारी जिंदगी जिन दामों मिले सस्ती है जय, इसलिए मैंने मोलतोल नहीं किया। फिर भी मत पूछो जय। अपनी जिंदगी की कीमत जाने बगैर मुझे जीना मंजूर नहीं है निशा। मत बताओ, मैं सीधा यहां से पुलिस स्टेशन जाऊंगा और वो जुर्म कबूल करूंगा जो मैंने नहीं किया। ओके? जय, मैंने उससे शादी करने का वादा किया। ना मेरी बेगुनाही इतनी कीमती है और ना ही मेरी जिंदगी। मैं तुम्हें बेचकर अपनी जिंदगी नहीं खरीद सकता निशा। तुम्हें उस सौदे से आजाद करवाने के लिए मैं अपनी बेगुनाही खुद साबित करूंगा। ना कर सका तो मैं वो जुर्म का इकरार कर लूंगा ताकि तुम शंकर को मेरी जिंदगी का दाम देने से बच सको। यार अजीब कस्टमर है ये, रोज 12 बजे से पहले लॉकर चेक करने आ जाती है। अरे लॉकर फाइल के स्पेशल इंस्ट्रक्शन में इसने ये भी लिखवा दिया है कि मैं जिस दिन 12 बजे तक ना पहुंचूं तो मेरा लॉकर पुलिस के सामने तोड़वा दिया जाए। कमाल है। ये सब बड़े लोगों की नक्शेबाजी है यार। हेलो हेलो। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग माय डियर। नॉट ओनली गुड, दिस इज द बेस्ट इवनिंग। ऐसी हसीन शाम मेरी जिंदगी में आज तक नहीं आई। अब तुम आ गई हो तो ये शाम और भी ज्यादा खूबसूरत हो जाएगी मेरी जान। इतनी जल्दी नहीं चाचा। आए, चाचा? अरे वाह 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 वाह। माशूक कहे कि आप है हमारे बुजुर्ग। हाय हाय हाय, ना चीज को ये दिन ना दिखाना यार। कैसी बातें कर रही हो मेरी जान, क्या हुआ? अरे मैंने धंधा बंद कर दिया है चाचा। अच्छा मेरी भतीजी,
तो यहाँ क्या करने आई हो? हाँ? कौन? कुंदन की सारी जायदाद मेरे कब्जे में आने वाली है। लेकिन कुंदन के जीते जी ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अरे तो नहीं जिएगा वो, और उसके कत्ल के इल्जाम में फांसी चढ़ेगा। जय। हाँ, यही तो प्लान बनाया है मैंने और नाथ ने साथ मिलकर। फांसी चढ़ेगा जय, और ऐश करेंगे हम दोनों। भतीजी, अब ना रहोगी तुम और ना रहेगी तुम्हारी ये टेप। मुझे मालूम था तुम ऐसी हरकत जरूर करोगे चाचा, इसलिए मैंने रिवॉल्वर की गोलियां पहले से ही निकाल ली। हाँ? इसे रात को सुनना, नींद अच्छी आएगी। वैसे ये कॉपी मैंने तुम्हारे लिए बनवाई है। कॉपी? असली कैसेट तो कहीं और है। किसी दिन भी मैं अगर वहां 12 बजे तक अपनी खैरियत बताने नहीं पहुंची तो वो कैसेट 10 मिनट के अंदर अंदर पुलिस के हवाले हो जाएगा और कुंदन के असली कातिल का पता चल जाएगा। अब आप ये सेफ खोलेंगे? सेफ। पकड़ो इसे। हेलो। हेलो निशा। जय, जय तुम कहाँ हो? कैसे हो तुम? मैं ठीक हूँ निशा। तुम? क्या हुआ? कुछ नहीं। तुम कैसी हो निशा? मैं ठीक हूँ। बंबई कब पहुंची तुम? मैं कल आई। जय, कातिल का कुछ पता चला? हाँ निशा, कातिल का सारा राज एक कैसेट पर रिकॉर्ड है। वो कैसेट कहाँ पर है? एक लड़की के कब्जे में है और शायद वो उसी से जीवन को ब्लैकमेल भी कर रही है। जय, वो लड़की कौन है? मैं उसी को ही ढूंढूंगा। फिलहाल तो मुझे सिर्फ उसकी गाड़ी का नंबर मालूम है, MMB 6499। जय, कोशिश करो वो कैसेट किसी भी तरह तुम्हें मिल जाए। सिर्फ तुम्हें। हाँ निशा, मुझे मालूम है ये कैसेट मिलने के बाद ही मुझे मौत से छुटकारा मिलेगा। और जय, मेरा प्यार तुम्हारे साथ है, भगवान तुम्हारे साथ है। जय निशा, कल तुम्हारी सालगिरह है ना? मैं कल तुमसे जरूर मिलूंगा, वही अपनी जगह पे, याद है ना? हाँ जय। अच्छा तो कल मिलेंगे। बाय बाय। सालगिरह। जय, हैप्पी बर्थडे निशा। ये तुमने अपनी क्या हालत बना रखी है? एक मिनट।
I'm sorry, निशा। मैं भूल गया था तुम्हें लाल रंग बिल्कुल पसंद नहीं, लेकिन मेरे पास तुम्हें देने के लिए भी तो कभी कभी सोचता हूं तुम्हारे बचपन को वो साथी तुम्हारी जिंदगी से ना गया होता और मैं तुम्हारी जिंदगी में ना आया होता तो शायद अच्छा ही होता। ऐसे क्यों बोलते हो? ताकि तुम्हारी जिंदगी में एक रंग की कमी नहीं होती। पागल हो तुम। सोनू और तुम में बहुत फर्क है। सोनू तो सिर्फ साथी था और तुम साथी भी हो, रास्ता भी हो और मेरी मंजिल भी। जय, तुम सलामत रहो 1000 बरस, हर बरस के दिन हो 50,000। ये वो 50,000 रुपए नहीं जिससे तुम हमें खरीदना चाहती थी। जी हाँ, ये 50,000 दिन, ये 50,000 रातें हमारे प्यार का तोहफा है। समझ गई? सालगिरह मुबारक हो। तुम्हें मेरी सालगिरह का दिन कैसे मालूम पड़ा? ये पूछो हम तुम्हारे बारे में क्या नहीं जानते। और तुम्हारी सालगिरह पे हम ये एक तोहफा लाए हैं। निशा, हम चाहते हैं कि तुम अभी इसी वक्त इस लाल लिबास को पहन लो। मैं लाल रंग नहीं पहनती। क्यों? पहले तो ये लाल रंग तुम्हें बहुत पसंद था। तुम्हें कैसे मालूम है? हमने कहा ना, हम तुम्हारे बारे में सब कुछ जानते हैं। जानते होगी, लेकिन मुझे लाल रंग से सख्त नफरत है। क्यों? ये मेरा जाती मामला है, तुम्हें पूछने का कोई हक नहीं है। हक है। क्यों भूल रहे हो मेम साहब कि तुमने हमारे साथ कुछ वादा किया है? वादा नहीं, सौदा किया था। लेकिन ये हक तुम्हें जय को बेगुनाह साबित करने के बाद ही मिलेगा। जय जय जय। जय को तो हम बेगुनाह साबित कर ही लेंगे, लेकिन जरा ये तो बता दीजिए मेम साहब कि आपको लाल रंग से चिढ़ क्यों है? नहीं बताऊंगी, नहीं बताऊंगी, कह दिया ना, नहीं बताऊंगी। कैसे नहीं बताओगी? हम भी जिद के पक्के हैं। जो चाहते हैं उसे पूरा करके रहते हैं। सोच लो, हो सकता है जय कल यहां पहुंचने के बजाय पुलिस स्टेशन पहुंच जाए और तुम्हारी ये जिद उसकी मौत का सबब बन जाए। शंकर, तुम जानना चाहते हो ना कि मुझे लाल रंग से नफरत क्यों है? जी हाँ। आओ मेरे साथ। ये तमाम चीजें देखे बगैर तुम नहीं समझ सकते थे कि मुझे लाल रंग से इतनी नफरत क्यों है? ये लाल रंग
मेरे बचपन के दोस्त सोनू की यादें हैं। ये जला हुआ फ्रॉक ही नहीं, जला हुआ मेरा बचपन है, मेरी दोस्ती है। एक ऐसा ही दाग मेरी सोनू की पीठ पर भी होगा और एक ऐसा ही दाग मेरी आत्मा पर भी है। लेकिन तुम ये सब बातें नहीं समझ सकोगे क्योंकि तुम आदमी नहीं हो, व्यापारी हो। व्यापारी हो तुम, व्यापारी हो। सोनू, सोनू। हम कितने नादान थे यारो, आज ये समझे, आज ये जाना। हम कितने नादान थे यारो, आज ये समझे, आज ये जाना। हम कितने नादान थे यारो, आज ये समझे, आज ये जाना। सच है अगर तो एक मोहब्बत, झूठ है बाकी सारा फसाना। हम कितने नादान थे यारो, आज ये समझे, आज ये जाना। पड़ गए जैसे इन आँखों पे जुल्म के, नफरत के पर्दे। पड़ गए जैसे इन आँखों पे जुल्म के, नफरत के पर्दे। जिंदगी तेरा मुजरिम हूँ मैं, हो सके तो माफ कर दे। अंधी राह के अंधे सफर में बीत गया जीने का जमाना। हम कितने नादान थे यारो, आज ये समझे, आज ये जाना। अब ये मोहब्बत का ऐसा है, ये जो थोड़ी जान है मुझ में। अब ये मोहब्बत का ऐसा है, ये जो थोड़ी जान है मुझ में। आप ही मैं जिसका कातिल हूँ, जिंदा वो इंसान है मुझ में। अब दिल के अरमान है क्या क्या, ये तो अभी देखेगा जमाना। हम कितने नादान थे यारो, आज ये समझे, आज ये जाना। सच है अगर तो एक मोहब्बत, झूठ बाकी सारा फसाना। हम कितने नादान थे यारो, आज ये समझे, आज ये जाना। हम कितने नादान थे यारो, आज ये
समझे आज ये जाना। तुम्हारे लिए एक बहुत इंटरेस्टिंग तोहफा लाया हूं। ओह थैंक यू। कुंदन की सारी जायदाद मेरे कब्जे में आने वाली है। लेकिन कुंदन के जीते जी ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अरे तो नहीं जिएगा वो, और उसके कत्ल के इल्जाम में फांसी चढ़ेगा। जय। ये लड़की तुम्हारी सारी तिजोरी साफ कर चुकी होगी और अब उसके हाथ मेरी तिजोरी तक पहुंच गए। लेकिन उसे यह मालूम नहीं कि सांप के बिल में हाथ डालने से मौत मिलती है, माल नहीं। कौन है ये लड़की? ये लड़की कौन है? शीला। कहाँ रहती है? 14th रोड खार, बंगलो नंबर 3। ऐसी गाड़ी रोको शमसुद्दीन। ये उस गाड़ी में जाएंगे। मेरी बात तो सुनिए, मुझे एक मौका दीजिए। सर, शीला ये जगह छोड़कर कुछ दिन पहले कहीं और चली गई है। कहाँ गई? ये किसी को नहीं मालूम। हेलो। हेलो निशा, मैं जय बोल रहा हूँ। जय, मैंने इस गाड़ी का पता लगा लिया है। वो शीला नाम की एक लड़की की है। शीला? उसका पता है बंगलो नंबर 5, चैपल रोड, वर्सोवा। थैंक यू निशा, थैंक यू वेरी मच। मैं अभी वही जाता हूँ। जय, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। नहीं निशा, मैं तुम्हारी जान खतरे में नहीं डाल सकता। मैं अकेला ही जाऊंगा। जय, जय। बेटी, जो मैंने सुना है क्या वो सच है? घबराओ नहीं बेटी, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं, तुम्हारा बाप हूं। तुम्हारी खुशी चाहता हूं। डैडी। हाँ बेटी। डैडी, जय की बेगुनाही का सबूत एक कैसेट में है जो शीला नाम की एक लड़की के पास है। अच्छा, अगर जय बेगुनाह है तो हम उसकी मदद करेंगे। डैडी, थैंक यू डैडी। जरूर करेंगे। मेरे दर्द की दास्तान का एक घिनौना दाग नाथ ने मुझे दिया। मेरी पीठ पर जलती हुई इस्त्री लगाकर, यही नहीं, उसने मुझ पर झूठा इल्जाम लगाकर मुझे जेल भेज दिया। और जब मैं जेल से छूटकर वापस आया तो पता चला कि नाथ पूना का स्टड फार्म बेचकर कहीं और चला गया है और मैं उसकी तलाश में जगह जगह भटकता रहा। और फिर बरसों बाद जय की तलाश में भटकते हुए अचानक मुझे निशा और नाथ मिल गए। बचपन का जख्म हरा हो गया। बदले की दहकती हुई आग फिर भड़क उठी। मैं निशा और नाथ को उसी आग में जला देना चाहता था जिसमें उन्होंने मेरा बचपन जलाकर जवानी को राख बना दिया।
ये रहा। मैं आज तक यही समझता रहा कि निशा ने जानबूझकर अपने बाप से मुझे सजा दिलवाई है, जबकि वो मासूम मेरे दर्द को अपने दिल में रखकर जीती रही। मैं उसका गुनहगार हूं शीला। मैंने अनजाने में उस मासूम को बहुत दुख दिए हैं, उस पर बहुत जुल्म किए हैं, यहां तक कि उसके प्यार को उससे जुदा कर दिया। अब मेरे पाप के प्रायश्चित का एक ही रास्ता है कि मैं किसी तरह भी जय और निशा को मिला दूं। काश मुझे वो लड़की मिल जाए जिसके पास जय की बेगुनाही का सबूत एक कैसेट है। तुम्हें कैसे मालूम? वो लड़की मैं हूं शंकर। क्या? हाँ शंकर। शीला, मेरा सपना तो शायद कभी पूरा ना हो, लेकिन मुझे खुशी है कि तुम्हारा सपना पूरा करने का सामान मेरे पास है। शीला, वो कैसेट फौरन मुझे दे दो। उसके लिए हमें बैंक जाना होगा शंकर, लेकिन अब वो कैसेट तुम्हें मिल जाएगा। शीला, फौरन मेरे साथ चलो। चलो। शंकर, बैंक में तुम नहीं मैं और शीला जाएंगे, क्योंकि तुमसे ज्यादा उस कैसेट की जरूरत मुझे है। शंकर, अगर तुमने अपनी जगह से हिलने की कोशिश की तो शीला की लाश तुम्हारे कदमों में होगी। शीला, चुपचाप मेरे साथ चलो। और अगर बैंक में तुमने कुछ गड़बड़ करने की कोशिश की तो शंकर की क्या हालत होगी तुम अच्छी तरह जानती हो। चलो। इन दोनों को पकड़ लो। चलो शीला। पीछा करो।
जय, मेरा कहना मानो, गाड़ी छोड़ दो। जय, 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 जय सुनो, मेरी बात तो सुनो। जय, ये सोनू है। सोनू, निशा के बचपन का साथी। अब मेरी समझ में आया कि तूने निशा से वो सौदा क्यों किया था। कमीने, वो तुझे क्या समझती रही और तू क्या निकला। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा शंकर। शंकर को तुम गलत समझ रहे हो जय। अब ये बदल चुका है। नहीं तो कभी ऐसा हो सकता था कि शंकर को कोई मारता रहे और ये चुपचाप मार खाता रहे। जय, अब वो अपनी जान पे खेल के तुम्हें बचाना चाहता है। निशा को उसका प्यार वापस लौटाना चाहता है। जय, जय, तुम शीला को लेकर चले जाओ, मैं इन लोगों से निपट लूंगा। आओ जय। जाओ जय। देखो, अगर 12 बजे तक शीला नाथ के हाथ में लगी तो वो टेप खुद ब खुद पुलिस के हाथ पहुंच जाएगी। चले जाओ। कौन नाथ? नाथ निशा का सौतेला बाप, हम दोनों की जिंदगी का नासूर। देख, मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ, जाओ शीला, चले जाओ। नहीं शंकर, हमारी जिंदगी का नासूर एक ही है। अब हम दोनों मिलकर उसका मुकाबला जय, मेरा कहना मानो, जाओ। नहीं शंकर, नहीं। जय, उठाओ रिवॉल्वर। शंकर, निशा की जिंदगी चाहते हो तो शीला को हमारे हवाले कर दो। मैं सिर्फ 3 तक गिनूंगा। 1, 2। शीला, नहीं नहीं शंकर, नहीं शीला, नहीं। तुम्हें मेरी कसम है शंकर, मुझे मत रोकना। मैं जा रही हूँ शंकर। नाथ, मैं आ रही हूँ। वहां से निशा को भेजो। जाओ। निशा, घबराओ नहीं, जय को कुछ नहीं होगा। शीला, मरना तो है ही, फिर क्यों ना शंकर की बाहों में मरूं। शंकर! सोनू,
शंकर, तुम्हारी सब गोलियां खत्म हो चुकी हैं। चुपचाप मेरे पास चले आओ। शंकर, तुम इन सब से बड़े हो और मैं हमेशा बड़ों से शुरुआत करता हूं। मरने से पहले तुम्हारी कोई आखिरी ख्वाहिश है? मरने से पहले सिगरेट पी सकता हूं नाथ साहब? आकर आ गए ना अपने औकात पर। औकात तो औकात ही होती है। जय, अपना बड़ा भाई समझकर माफ कर देना। मुझे भी माफ कर देना शंकर। निशा, सालगिरह मुबारक हो, हमेशा खुश रहो। शीला,